जय हिंद फ्रेंड्स। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सी सेट 2021 के मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मित्रों, यह क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कहता है मित्रों, दो क्लास है, एक ए है और एक बी है। ए में 25 स्टूडेंट्स हैं मित्रों और बी में 30 स्टूडेंट्स हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोएस्ट स्कोर इज 17। क्लास ए में फ्रेंड्स हाईएस्ट स्कोर एचएस 21 है और लोएस्ट स्कोर एलएस 17 है। आगे क्वेश्चन कहता है मित्रों, इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट स्कोर इज 22। क्लास बी में फ्रेंड्स हाईएस्ट स्कोर एच एस 30 है और लोएस्ट स्कोर एल एस 22 है। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से क्लास बी में 4 विद्यार्थियों को स्थानांतरित किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है मित्रों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी डेफिनेटली डिक्रीज। क्लास बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। सेकेंड स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए डेफिनेटली इंक्रीज। क्लास ए का, वर्ग ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं सही है। देखिए मित्रों, क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर 21 है और क्लास बी का हाईएस्ट स्कोर 30 है और लोएस्ट स्कोर 22 है। क्लास बी का लोएस्ट स्कोर कितना है फ्रेंड्स? 22 और क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर 21 है। तो आप देखिए कि क्लास बी का जो लोएस्ट स्कोर है वह क्लास ए के हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा है। क्या है फ्रेंड्स? क्लास बी का लोएस्ट स्कोर क्लास ए के हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा है। देखिए, क्लास बी का लोएस्ट स्कोर 22 है और क्लास ए का हाईएस्ट स्कोर 21 है, तो लोएस्ट स्कोर क्लास ए के हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, क्लास ए से क्लास बी में कोई भी स्टूडेंट्स जाएगा, चाहे वो हाईएस्ट स्कोर करने वाला ही क्यों नहीं हो, कोई भी स्टूडेंट्स जब क्लास बी में जाएगा, स्थानांतरित होगा, तो क्लास बी का एवरेज स्कोर निश्चित रूप से घट जाएगा। तो मित्रों, पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? क्लास बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मित्रों सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है मित्रों क्या है? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए डेफिनेटली इंक्रीज। क्लास ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। यह स्टेटमेंट मित्रों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि क्लास ए से क्लास बी में जो विद्यार्थी स्थानांतरित हो रहा है उन विद्यार्थियों का स्कोर क्या है। हाई स्कोर वाले विद्यार्थी इसमें स्थानांतरित हो रहे हैं या लो स्कोर वाले विद्यार्थी ए से बी में स्थानांतरित हो रहे हैं। कौन विद्यार्थी ए से बी में जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है। तो मित्रों, क्लास ए से क्लास बी में स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों का स्कोर निश्चित नहीं होने के कारण हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि क्लास ए का औसत प्राप्तांक घटेगा या बढ़ेगा। क्लास ए का औसत प्राप्तांक तभी बढ़ेगा मित्रों जब क्लास ए से लो स्कोर करने वाले, या कहिए इसका जो एवरेज हो उससे लो स्कोर वाला नंबर जिन विद्यार्थियों को आ रहा है वो विद्यार्थी अगर
बी में जाएगा, ए से बी में जाएगा, तो क्लास ए का औसत प्राप्तांक बढ़ जाएगा। लेकिन प्रश्न में स्पष्ट तो है नहीं कि कौन विद्यार्थी जा रहा है। अगर लो वाला जाएगा तभी यह सही होगा स्टेटमेंट। अगर हाई वाला ए से बी में जाएगा, हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स ए से बी में जाएंगे, तो क्लास ए का औसत प्राप्तांक घट जाएगा, गिर जाएगा। तो मित्रों यह स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए इस प्रश्न को मित्रों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास एक्स है और एक क्लास वाई है। क्लास एक्स में फ्रेंड्स 4 स्टूडेंट्स हैं और क्लास वाई में 6 स्टूडेंट्स हैं मित्रों, मान लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि क्लास एक्स में जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर है 3, 4, 6, 8 और क्लास वाई में मित्रों जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर आप मान लीजिए 10 है, 12 है, 14 है, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्लास वाई के 6 विद्यार्थियों का स्कोर मित्रों क्या है? 10, 12, 14, 16, 18, 20 और क्लास एक्स के 4 स्टूडेंट्स का स्कोर क्या है मित्रों? 3, 4, 6, 8। अब मान लीजिए मित्रों कि क्लास एक्स से क्लास वाई में 2 विद्यार्थी जा रहा है, तो वाई का जो एवरेज स्कोर है उस पर क्या इंपैक्ट होगा? और मान लीजिए कि क्लास एक्स से क्लास वाई में जो विद्यार्थी जा रहा है वह क्लास एक्स में हाई स्कोर है उन लोगों का, यानी कि क्लास एक्स से क्लास वाई में जो विद्यार्थी जा रहा है उन विद्यार्थियों का स्कोर हाई है। आप देखिए 6 और 8 क्लास एक्स का हाई स्कोर है, यही जा रहा है क्लास वाई में, तो वाई का जो एवरेज स्कोर है उस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा मित्रों? आइए देखते हैं। देख लीजिए मित्रों कि क्लास वाई में जो लोएस्ट स्कोर है वह क्लास एक्स के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा है। हम लोग सिमिलर केस है मित्रों, हमारे ये जो हमारा प्रश्न है इस प्रश्न में और ये जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं सिमिलर केस है। आप देखिए इसका जो लोएस्ट स्कोर है क्लास एक्स के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा है, क्लास वाई का लोएस्ट स्कोर 10 है, क्लास एक्स का हाईएस्ट स्कोर 8 है, तो 8 जो है मित्रों 10 से कम है। सेम केस है, तो अगर 6 और 8 जो क्लास एक्स का हाईएस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर जाते हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट जिनका स्कोर 6 और 8 आया है वो स्टूडेंट क्लास वाई में जाते हैं, तो इसका एवरेज स्कोर पर क्या इंपैक्ट होगा वह देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्लास वाई का एवरेज स्कोर निकालना होगा। तो हम लोग निकाल देते हैं इसका एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे मित्रों? सबको जोड़ देंगे और जितना इसका संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जोड़िए 8, 6, 14, 814, 4, 18, 2, 20, 0 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 आ गया मित्रों। इसकी संख्या 6 है, क्लास वाई में विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा मित्रों? ये 15 बार में चला जाएगा, यानी कि 15 आ गया। वाई का एवरेज स्कोर है मित्रों कितना? 15 है। अब ये जो क्लास एक्स का हाई स्कोर वाले जो विद्यार्थी हैं उनका स्थानांतरण हो रहा है, वो वाई में आ रहे हैं, तब इसका क्या एवरेज हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए मित्रों क्लास वाई में जब क्लास एक्स से 2 विद्यार्थी आ जाएंगे तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या 8 हो जाएगी और इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा इन 2 विद्यार्थियों को मिला करके? तो पहले 90 था और ये 2 विद्यार्थी आएंगे उनका स्कोर 6 और 8 है, तो 6 और 8 जोड़ेंगे 6 और 8 को तो 14 हो जाएगा। तो 90 में 14 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 104, यानी कि टोटल 8 स्टूडेंट का वाई में 104 स्कोर हो जाएगा मित्रों। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक बार में जाएगा
8 और फिर 3 8 है, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 की 24 यानी कि 13 आ जाएगा मित्रों। देखिए पहले एवरेज था y का, क्लास y का एवरेज कितना था 15 था, या कहिए क्लास y का एवरेज स्कोर पहले कितना था 15 था। जब दो विद्यार्थी इसमें आ गए, जबकि इसमें x क्लास में इनका हाई स्कोर था, वो y में आ गए, तो y का कितना एवरेज स्कोर हो गया, तब y का एवरेज स्कोर हो गया मित्रों 13। आप देखिए पहले 15 था, अब 13 हो गया, तो औसत तो घट गया मित्रों। यही केस हम लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट में है। यहां से जब विद्यार्थी इसमें ट्रांसफर हो रहा है तो क्लास बी का औसत निश्चित रूप से गिरेगा मित्रों। सिमिलर केस है, इसमें भी देखिए, जो इसमें हाई वाले को भेजें या लो वाले को भेजें, इसका औसत गिर जाएगा क्लास बी का। यहां से देखिए हाई वाले को भेजे तो गिर गया, तो क्या लो वाले को ट्रांसफर करेंगे तो नहीं गिरेगा, निश्चित गिरेगा। तो कोई भी विद्यार्थी x से y में आएगा तो y का एवरेज स्कोर घट जाएगा मित्रों। तो इस एग्जांपल से आप पहला स्टेटमेंट कैसे सही हुआ वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट्स को इस एग्जांपल से चेक करते हैं मित्रों। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि क्लास ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये तो सही नहीं है मित्रों, क्योंकि क्यों सही नहीं है पहले हम बता चुके हैं कि ए से जो बी में जा रहा है वह कौन विद्यार्थी जा रहा है यह क्लियर नहीं है, और कौन विद्यार्थी ए से बी में जाएगा तो इसका क्लास ए का औसत बढ़ेगा, औसत स्कोर बढ़ेगा। वो हम बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि क्लास ए से जब लो स्कोर वाले स्टूडेंट अगर क्लास बी में जाएगा तभी क्लास ए का औसत स्कोर बढ़ेगा, और नहीं तो अगर हाई स्कोर वाले जाएंगे तो इसका औसत स्कोर गिर जाएगा। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं मित्रों। देखिए क्लास एक्स में 4 विद्यार्थी है आपका, जिसका स्कोर है आपका क्रमशः 3, 4, 6, 8 है। तो सबसे पहले इसका औसत हम लोग निकाल देते हैं मित्रों कितना है। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, 814 4 18 3 21 21 आ गया मित्रों, और 4 से भाग देंगे औसत निकालने के लिए तो कितना आएगा मित्रों 21 में 4 से आप भाग दीजिए, 4 5 20, 1 आ गया, दशमलव देंगे 0, 2 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, फिर 0 देंगे, 5 से चला जाएगा, 4 5 20, यानी कि 5.25 5.25। देखिए मित्रों x का क्लास x का औसत कितना है या औसत प्राप्तांक कितना है 5.25। अब मान लीजिए मित्रों इस क्लास से हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो इस क्लास पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 6 और 8 निकल गया, या 1 को भी निकाल के देख सकते हैं। मान लीजिए 6 और 8 निकल गया, 6 और 8 इसमें से हम स्कोर को निकाल देते हैं, या कहिए कि 2 विद्यार्थी जिसका स्कोर क्रमशः 6 और 8 है वो बाहर जा रहा है, तो एक्स क्लास का क्या औसत होगा, क्या औसत पर प्रभाव पड़ेगा उसको देख लीजिए। तो 6 8 अगर निकल जाएगा मित्रों तो कितना बचेगा, 3 और 4 वाले बचेंगे, यानी 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 का एवरेज कितना होगा मित्रों, 2 से डिवाइड करेंगे, इस 7 में 2 से डिवाइड करेंगे मित्रों तो इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। अब देखिए बड़ा स्कोर निकल रहा है या बड़ा नंबर निकल रहा है, या कहिए कि वे विद्यार्थी जिनका स्कोर अधिक है वो बाहर जा रहे हैं, तो इसका एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मित्रों, एवरेज गिर रहा है, एवरेज घट रहा है। आप देखिए पहले एवरेज इसका था 5.25, और जब बड़ा नंबर निकल गया, इसमें से ग्रेटर नंबर निकल गया, या कहिए कि वे विद्यार्थी निकल गए जिनका स्कोर हाई था, तो इसका स्कोर एवरेज स्कोर क्या हो गया, इसका एवरेज स्कोर कम हो गया, घट गया। देखिए 3.5 हो गया, पहले 5.25 था, अब कितना हो गया 3.5 हो गया। तो आप देख रहे हैं जब इससे बड़ा नंबर निकल रहा है, बड़ा स्कोर हाई स्कोर करने वाले
स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं तो इसका एवरेज स्कोर क्लास एक्स का एवरेज स्कोर घट रहा है मित्रों। अब देख लीजिए कि इस क्लास का एवरेज स्कोर बढ़ेगा कब, जब छोटा संख्या निकलेगा। तो उसको देख लीजिए, मान लीजिए कि 3 बाहर आ गया या 3 4 बाहर आ गया। 3 4 नंबर को बाहर निकाल लें, या कहिए कि वो 2 स्टूडेंट्स को हम बाहर निकाल लें जिनका स्कोर लोएस्ट है या लो है, लोएस्ट है, लो है, इन लोगों को निकाल दें। तो एक्स क्लास का क्या एवरेज होगा, या कहिए क्या इसके एवरेज पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए 3 4 को बाहर निकाल देते हैं मित्रों, ये दोनों नंबर को या इन 2 विद्यार्थियों को जिनका स्कोर 3 और 4 है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा, 2 विद्यार्थी बच जाएगा जिसका स्कोर 6 और 8 है। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए पहले इसका वास्तविक एवरेज कितना है, 5.25। और जब छोटा नंबर वाला, छोटी संख्या बाहर निकल रहा है, या कहिए कि कम लो स्कोर वाला विद्यार्थी जब बाहर आ रहा है, तब इसका एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है मित्रों। पहले 5.25 था वास्तविक, और जब कम अंक को बाहर निकाल लिए या कम अंक वाला विद्यार्थी जब बाहर गया तो इसका एवरेज स्कोर बढ़ गया मित्रों। तो आप इससे समझ गए होंगे कि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। कारण कि यहां स्पष्ट नहीं है कि लो स्कोर वाला जा रहा है। लो स्कोर वाला जाएगा यानी कि वे विद्यार्थी जिनका स्कोर लो है वो अगर क्लास बी में जाएंगे तो क्लास ए का एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। या कहिए कि क्लास ए का जो एवरेज होगा उस एवरेज से कम स्कोर वाले विद्यार्थी अगर बाहर जाते हैं तो क्लास ए का एवरेज स्कोर निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि क्यों यह स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, पहला स्टेटमेंट ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए 1 ओनली। थैंक यू।